आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का आज 37वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है देव ऋषि का शैव तत्व वर्णन। ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी, आप महाज्ञानी हैं। जिन पुरातन ऋषियों, देवताओं और राजाओं ने देवादिदेव शिव जी का आराधना किया है, उन सब का विस्तार से वर्णन करिए, हम लोग जानना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैं स्वयं ब्रह्मा भी उन्हीं शिव जी की पूजा के प्रभाव से मैंने समस्त विश्व की सृष्टि की रचना करता हूँ। मेरे पुत्र और अन्य ऋषिगण भी शिव जी की पूजा किया करते हैं। हे नारद, तुम तो विशेष रूप से शिव जी के पुजारी हो और शिव जी के भक्त हो। सप्त ऋषि भी शिव जी की पूजा करते हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, महान भक्त है। याज्ञवल्क्य, जैमिनी और गर्ग भी ये तो महाशैव हैं। शुक्र और शौनक शिव जी के प्रपूजक हैं और ऋषि भी शिव जी के उपासक हैं। दैत्य, दानव, राक्षस ये सब शिव जी के उपासक हैं, पुजारी हैं। देव माताएं भी शिव जी की पूजा किया करती हैं। सभी राजा भी शिव जी की पुजारी हैं और उनकी पूजा किया करते, तभी उनका राजपाट सही तरीके से चला करता है। हे नारद, महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव जी का पूजन किया करते थे। श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ भी किया था। राजा दशरथ की पत्नी महारानी कौशल्या जी ऋषि श्रृंग की आज्ञा से शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा किया करती थी और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने शिव जी की पार्थिव पूजन किया। इसी प्रकार राजा की जो अन्य पत्नियां थी, सौमित्रा और कैकेयी, ये दोनों भी अपने अपने श्रेष्ठ पुत्रों के प्राप्ति के लिए ही शिव जी की पार्थिव शिवलिंग बनाकर नित्य पूजन किया करती थी। उन सभी स्त्रियों ने शिव जी की ही कृपा से महाप्रतापी, सदाचारी और गुणवान वंश का कल्याण करने वाले पुत्रों को प्राप्त किया। हे नारद, शिव जी की ही आज्ञा से चतुर्भुजी विष्णु भगवान राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। रानी कौशल्या से रामचंद्र, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के द्वारा भरत और सदाचारी पुत्र शिव जी के प्रसाद से ही उत्पन्न हुए। हे नारद, रामचंद्र तो स्वयं शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। स्वयं वो भस्म और रुद्राक्ष माला आदि धारण किया करते थे। रामचंद्र जी तो शैवागम में स्थित होकर और अपने शिव स्वभाव से ही नित्य शिव पार्थिव पूजन किया करते थे। और रामचंद्र के बाद जितने भी राजा हुए, सभी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। हे नारद, पार्वती की इच्छा से शिव के शाप के कारण मनुपुत्र महाराज सुघुम्न अपने सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। तब शिव पार्थिव पूजन से सुघुम्न स्त्री तत्व से निवृत्त होकर पुरुष के रूप में आए। उसके बाद महाराजा सुघुम्न ने सारा राज्य त्याग कर शिव वेश धारण करके भक्ति पूर्वक शिव धर्म में परायण हो गए और दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। महाराजा पुरुरवा और उनके अनेक पुत्र भी शिव जी के पुजारी थे। महाराजा भरत और नहुष और ययाति भी शिव जी के बहुत बड़े पुजारी थे और उनके 5 पुत्र भी शिव जी की पूजा से प्राप्त हुई थी। ययाति के पुत्र यदु, पुरु, त्रुस
आदि 5 पुत्र भी शिव जी के पुजारी बने और अपने समस्त कामनाओं को उन्होंने पूर्ण किया। हे नारद, इसी प्रकार महाभाग्यमान राजागण और उनके वंश के लोगों ने भोग और मोक्ष के लिए शिव जी की पार्थिव पूजन किया करते थे। हे नारद, स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी बद्री पर्वत पर 7 महीने तक शिव जी का पूजन किया। फिर शिव जी की कृपा से कृष्ण भगवान ने सारे जगत को अपने वश में कर लिया और उनके जो पुत्र थे प्रद्युम्न और अन्य सांब आदि प्रमुख जो पुत्र थे वो भी सब शिव पूजक थे। जरासंध तो महाशैव था और उनके वंश वाले शिव जी के पूजक थे। और ये महाशैव निमि तथा उनके पुत्र जनक भी शिव जी के परम भक्त थे। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिव जी की पूजा की थी। यहाँ तक नल का जो पूर्व जन्म के बारे में जानोगे तो आप दंग रह जाओगे। एक बार वन के पूर्व जन्म में राजा नल जो थे वो भील थे और भील रूप में वो मुसाफिरों की रक्षा किया करते थे। और इसी समय भील ने रात्रि में एक शिव स्वरूपधारी सन्यासी की रक्षा करते हुए दैववशात व्याघ्र आदि को भक्षित हो जाने के कारण धर्म रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। उसी पुण्य के प्रताप से और शिव जी की कृपा से वही भील दूसरे जन्म में चक्रवर्ती महाराजा नल हुआ, जिसका विवाह दमयंती से हुआ। इसी के साथ ये शिव महापुराण का ये अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।